नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, आज हमारा मौजू है ऐसा अमल या ऐसी आयत जो आपके लिए खैर के दरवाज़े खोल दे। कुरान पाक में बहुत सी ऐसी आयत हैं जिनके बहुत से फ़ायदे हैं, यानी पूरा कुरान पाक ही हमारे लिए हिदायत है, हिदायत वाली किताब है ये। इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। जहाँ से मर्ज़ी हम पढ़ें, जो सी मर्ज़ी आयत को पढ़ें। लेकिन कुछ वज़ाइफ़, कुछ आयत ऐसी होती हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा अजर है, बहुत ज़्यादा जिनकी फ़जीलत है। वो अल्फाज अब यहाँ पे बहुत सी आयत ऐसी हैं कि जिनके पढ़ने से इंसान बहुत जल्द परेशानियों से निकल आता है। हर किस्म की टेंशन हो या कोई भी बड़ी परेशानी हो, इंसान फ़ौरन उस आयत को पढ़ने से, उसकी तस्बीह करने से वो बहुत अपने आप को हल्का महसूस करने लग जाता है। और जो आज मैं आपको आयत बता रही हूँ, इसको बहुत से लोग अब आयत करीमा भी कहते हैं, जो जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इसको पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ए अल्लाह तू पाक है, तेरे अलावा कोई नहीं। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ। यानी इस आयत का मतलब ये भी आता है कि अल्लाह तू अकेली ज़ात है, वहदहू ला शरीक है, बेशक मैं खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। यानी अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो यकीनन मेरी कोई कोताही या कोई नाफरमानी या कोई ऐसी बात है जो अल्लाह को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो इस आयत को पढ़ना, इसका विर्द करना, चाहे हर नमाज के बाद इसकी एक तस्बीह कर लें, चाहे चलते फिरते इसको पढ़ें। बहुत छोटी सी ये आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये बहुत सी मुश्किलात से इंसान को निजात देती है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें। चाहे तो हर नमाज के बाद इसकी एक तस्बीह करें, चाहे इसको चलते फिरते पढ़ें, यानी किसी भी तरीके से इसको अपनी लाइफ में इतना पढ़ें कि ये आपके लिए कुछ मुश्किल ही ना हो। आप जब भी फारिग हों या चल फिर रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, तो आप सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ इस आयत को पढ़ना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ये खैर के दरवाज़े खोलेगी आपके लिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।